हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल ही कैबिनेट से बिहार उत्पाद दरोगा की भर्ती हेतु नए पद सृजित किए गए हैं और आज ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है इस वैकेंसी के संबंध में। आज हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, शारीरिक योग्यता क्या होगा। और चूँकि ये एक्साइज इंस्पेक्टर और एएसआई दोनों की इसमें पद हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बिहार सरकार का ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, मद्य निषेध उत्पाद विभाग का, और ये आज का ही नोटिस है, 14/10 का नोटिस है। आप देख सक रहे हैं कि जो पद नए पद जो सृजित किए गए हैं उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन है। और मद्य निषेध नीति की सफलता हेतु जो आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार सरकार के मद्य नीति जो चल रही है, जो शराब पर पाबंदी या बैन का जो प्रोग्राम चल रहा है बिहार सरकार का, उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 905 अतिरिक्त पद बनाए गए हैं। और उसके लिए ये महालेखाकार ने एक लेटर भेजा है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। महालेखाकार को लेटर भेजा गया है जिसको आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। और इसमें स्पष्ट रूप से है कि बिहार मद्य नीति की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु बिहार मद्य निषेध सेवा के विभिन्न कोटि के कुल 905 अतिरिक्त और राजपत्रित पदों के सृजन के स्वीकृति के संबंध में लिखा गया है। और इसमें सबसे पहले आदेश जो है ये स्वीकृत कर लिया गया है। पद जो होंगे इसमें निरीक्षक का पद होगा, ठीक है, निरीक्षक मद्य निषेध लेवल 7 का पोस्ट होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है ये। और ये निरीक्षक का पोस्ट जो होगा वो अलग से बीपीएससी के माध्यम से आएगी, ठीक है, बीपीएससी के माध्यम से आएगी। जबकि अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक और के जो पद है, जो लेवल 7, 6 और लेवल 5 के जो पोस्ट होंगे, इसकी बहाली बीपीएसएससी के माध्यम से होगी, ठीक है, इसकी बहाली बीपीएसएससी के माध्यम से होगी, जिसमें पदों की संख्या जो है आप देख सकते हैं कि अवर निरीक्षक मद्य निषेध के 56 पद नए पद सृजित किए गए हैं और अवर निरीक्षक के 113 पद नए पद सृजित किए गए हैं और सिपाही के 689 पद सृजित किए गए हैं। ये नए पद सृजित किए गए। इससे पहले जो पद सृजित है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके पहले जो पद सृजित है उसको थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग कि निरीक्षक का जो पद है लेवल 7 का पद है, इसमें पहले से 125 पद सृजित थे और 47 नए पद, मतलब कुल 172 पद। उसी तरह अवर निरीक्षक के लेवल 6 के पद हैं। अगर आप कहेंगे तो इन सभी पदों की जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं वीडियो ज़रूर आप लोग को लाकर दूंगा ताकि आप इन सभी पदों के बारे में जान सकें। पहले से अवर निरीक्षक मद्य निषेध का 280 पद है और नए 56 पद सृजित हुए, कुल 336 पद हो गए। सहायक अवर निरीक्षक के जो लेवल 5 का है 391 पद पहले से सृजित है और 113 नए हो गए, मतलब कुल 504। और मद्य निषेध सिपाही के देख सकते हैं कि 1171 पद हैं जिस पहले से स्वीकृत हैं और अभी जो है नए पद कुल आप देख रहे हैं कि 689 है, जिसमें से अब कुल पद 1860 हो जाएंगे इसके। तो कुल पदों का जो सृजन है इसके संबंध में सभी डिपार्टमेंट को ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। और ऑफिशियल नोटिस चूँकि सभी जारी कर दिया गया है और मद्य निषेध से संबंधित नीतियों को लागू करना है तो डेफिनेट रूप से इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। बहुत जल्द कहने का मतलब हो गया कि नवंबर में इसकी वैकेंसी आप देख सकते हैं, नवंबर में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो वैकेंसी तो आएगी ही, इससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, आप उसके एज लिमिट में आते हैं कि नहीं, आप मतलब सभी प्रक्रियाओं को जान लेते हैं हम लोग पूरे विस्तार से। एक्साइज इंस्पेक्टर के जो पोस्ट हैं और एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर आपको कई सारे फ्री में आपको कोर्सेस भी उपलब्ध कराए जाते हैं और साथ साथ आपको फ्री में मटेरियल भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पेड कोर्सेस भी चलते हैं। अभी पेड कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें इंटर लेवल 2 का कोर्स चल रहा है, बीएसएससी सीजीएल का कोर्स चल रहा है, असिस्टेंट बीपीएससी असिस्टेंट का बिहार सिविल कोड का कोर्स चल रहा है और 68वीं यूपीएससी के लिए कोर्स चल रहे हैं। तो आज ही आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और अगर हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेट रूप से आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे होंगे, ये बीपीएसएससी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसआई के लिए जारी किया गया नोटिस है। और
बिहार एक्साइज एसआई का वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जो बिहार दरोगा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आप लोग अगर दरोगा का तैयारी पहले से कर चुके हैं तो इसके बारे में आप लोग स्पष्ट रूप से जानते होंगे। अगर नहीं किए हैं तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 चरण का परीक्षा होता है, इसमें पीटी और मेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद शारीरिक जांच परीक्षा होता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है, पीटी, मेंस और शारीरिक जांच परीक्षा। तो याद रखेंगे आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहले पीटी परीक्षा पास करने पड़ेगी, फिर आप मेंस पास करेंगे और ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे फिज़िकल टेस्ट के लिए। ठीक है, फिज़िकल टेस्ट के लिए जाएंगे और फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद तब आपका अंतिम रूप से चयन होगा। ठीक है, उस प्रकार से जो मेधा सूची आपकी तैयार होती है, ठीक है, मेधा सूची जो तैयार होगी वो आपके मेंस के एग्ज़ाम के आधार पर और फिजिकल जो आप देंगे, फिजिकल के जो मार्क्स आपको आएंगे उसके आधार पर आपका अंतिम रूप से चयन होगा। ठीक है, जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी आप सब्जेक्ट से। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से। अगर सिपाही पद के लिए भर रहे हैं, अगर इसके सिपाही पद के लिए आप भरेंगे तो सिपाही पद के लिए इंटर पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इंटर पास होना ज़रूरी है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम लोग आगे बातें करते हैं उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा जो है जनरल वर्ष लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए मिनिमम उम्र सीमा 20 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष होता है। उसी तरह अगर देखेंगे कि बीसी और ईबीसी के लिए, ठीक है, ये उम्र सीमा जो होता है 20 से लेकर के 40 वर्ष की होती है। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे एससी एसटी का तो ये 20 मिनिमम है और मैक्सिमम इनका 42 वर्ष उम्र सीमा होता है। और महिलाओं का उम्र सीमा जनरली 20 से 40 वर्ष के बीच होता है। ठीक है, तो ये उम्र सीमा है। इसके अलावा जो बिहार सरकार का जो नियमानुसार आपको मिलता है लाभ वो तो मिलेगा ही। अगर हम लोग बात कर लेते हैं फिज़िकल एलिजिबिलिटी की, तो फिज़िकल एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है आप जान लीजिए। आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष हैं तो, और अनुसूचित जाति जनजाति में है तो 160 सेंटीमीटर, अगर महिला हैं तो भी आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला हैं तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं का हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, इसके बाद सीना की बात कर ले तो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए 79 और 84 निर्धारित किया गया है। और वहीं पे आप देखेंगे कि दौड़, शारीरिक दक्षता में दौड़ भी आता है, जो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना होता है। कितना? 1 मील की दूरी। ठीक है, 1 मील की दूरी आपको तय करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, इतना मिनट में आपको तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर महिलाओं की बात कर ले तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इनको 6 मीटर में तय करना होता है। ऊंची कूद की बात कर ले तो पुरुष के लिए 4 फीट ऊंची कूद होती है, महिलाओं के लिए 3 फीट ऊंची कूद होती है। लंबी कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए ये 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है ऊंची कूद। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है आपको, और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला फेंकना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप देखेंगे ये सभी आपने देख लिया। जो फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी मैंने बता ही दिया आप लोग को, एग्ज़ाम पैटर्न बता ही दिया। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी तथ्यों को अच्छी तरह से जान गए होंगे, और जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको अगर आप कहेंगे कि सिलेबस के बारे में बताएं तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को सिलेबस के बारे में भी अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में और साथ साथ जॉब प्रोफाइल अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपको ज़रूर इसके विषय में आप लोग को वीडियो बना कर दूंगा। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।